श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आज आप सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत हमारे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो हर माह की त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। त्रयोदशी हर महीने में 2 बार आती है, एक तो शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस दिन शिव जी के भक्त व्रत रखते हैं और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन शुक्रवार होने पर उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। इससे जीवन में शुक्र से संबंधित सभी दोषों की समाप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है, तो ऐसे में संध्या समय शुभ मुहूर्त में पूजन आरंभ करें। शुद्ध घी, शहद, दूध, दही और गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें और इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें। शिव मंत्रों एवं शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। भजन आरती के पश्चात भगवान को भोग लगाना चाहिए और प्रसाद को सभी लोगों में बांटना चाहिए। इस तरह से प्रदोष व्रत करने वाले मनुष्यों को पुण्य मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब हम आपको शुक्र प्रदोष व्रत कथा सुनाते हैं। पुराने समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, जिनमें से एक ब्राह्मण था, दूसरा राजकुमार और तीसरा धनिक पुत्र था। इन तीनों में से 2 मित्र राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, परंतु धनिक पुत्र का विवाह होकर बस गौना होना बाकी था। जब एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों से जुड़ी चर्चा कर रहे थे, तब ब्राह्मण कुमार ने उस चर्चा में स्त्री के बारे में कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। अपने मित्र के मुख से इस तरह की बातें सुन धनिक पुत्र, जिसका गौना शेष था, अपनी पत्नी को घर लाने की सोचने लगा। धनिक पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपनी पत्नी को घर लाने की बात कहने लगा। उसकी बातों को सुन माता पिता बोले कि अभी शुक्रदेव डूबे हुए हैं। ऐसे समय में घर की बहू बेटियों को घर लाना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए तुम अपने मन से अभी यह विचार निकाल दो। धनिक पुत्र अपने ब्राह्मण मित्र की बात से इतना अधिक प्रभावित हो गया था कि उसने अपनी पत्नी को घर लाने की ठान रखी थी। अपने मन की पूरी करने के लिए वह ससुराल जा पहुंचा। ससुराल वालों ने भी धनिक पुत्र को समझाने की खूब प्रयास किए कि अभी घर पर ले जाना शुभ नहीं है, पर धनिक पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः कन्या के माता पिता को अपने दामाद की जिद के आगे हारना पड़ा। इस तरह उन्होंने विवशता से ही सही पर अपनी बेटी को विदा कर दिया। धनिक पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर से निकला ही था कि बैलगाड़ी का एक पहिया निकल गया और बैल की एक टांग टूट गई। दोनों को चोटें आईं, परंतु फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते हुए उन्हें डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं के समूह ने उन्हें सारा धन उनका लूट लिया। किसी तरह वे घायल अवस्था में खाली हाथ घर पहुंचे। घर पहुंचते ही धनिक के पुत्र को जहरीले सांप ने डस लिया। धनिक पुत्र के माता पिता ने घर पर वैद्य को बुलाया, तो उन्होंने इलाज करते हुए कहा कि धनिक पुत्र के पास अब केवल 3 ही दिन शेष हैं, उसके बाद वह मर जाएगा। जैसे ही धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को यह सब पता चला, तो उसने धनिक के पुत्र के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। इसी के साथ ब्राह्मण कुमार ने कहा कि इसे पत्नी सहित फिर से इसके ससुराल भेज दें। यह सारी विपदा की जड़ पत्नी की शुक्र अस्त्र में की गई विदाई है, इसलिए इन दोनों को वापस भेज दिया जाए। इससे सारी विपदाएं टल जाएंगी और धनिक पुत्र वहां पहुंचकर
ठीक हो जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी और उसने वैसा ही किया। धनिक पुत्र के ससुराल पहुंचते ही हालत सुधरने लगी और वही शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा से सारे संकट टलने लगे और हालात सामान्य बन गए। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। आइए अब हम आपको प्रदोष व्रत की दूसरी कथा का श्रवण कराते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विक्रम नगर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम में भिक्षा मांगकर वापस लौट आती थी। एक दिन जब वह शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नजर नदी के किनारे एक नव युवक पर पड़ी। वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में दर्द से कराह रहा था। ब्राह्मणी को यह देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उस नव युवक को अपने घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था, जो विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका भी पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई और वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजकुमार हैं। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में उसके पिताजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माताजी भी शोक में स्वर्गलोक सिधार गईं। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई और ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी मां के साथ शिव जी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्वराज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी है। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत के फलस्वरूप उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। हमारी यही कामना है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आपसे अनुरोध है कि लाइक शेयर करना मत भूलिए और साथ ही सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। राधे राधे।